Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Neha and you're watching my YouTube channel Neha's Content और आज हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 3 करेंगे। आज हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पार्ट 3 में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाए जाने वाले गर्म पानी के चश्मे, वहाँ के सुप्रसिद्ध दर्रे, वन्य प्राणी अभयारण्य और वहाँ पे कौन कौन से मेलों का आयोजन होता है, इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुल्लू ज़िले में गर्म पानी के जो चश्मे पाए जाते हैं हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। आपको तो पता ही होगा जो गर्म पानी के जो भी स्रोत है उसमें गर्म पानी जो है वो चट्टानों के नीचे से निकल कर आता है और कुल्लू ज़िला तो वो अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए बहुत ही फेमस है। खासकर कि वहाँ की पार्वती घाटी में तो बहुत ही अधिक संख्या में गर्म पानी के चश्मे पाए जाते हैं और इन चश्मों का जो उपयोग है वो कई तरह से किया जाता है। जैसे कि वहाँ पे चावल पकाने के लिए किया जाता है और दाल उबालने के लिए किया जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जो पाँव में दर्द है या उसे गठिया रोग है तो इस पानी में स्नान करने से उसकी ये सभी बीमारियां जो है वो दूर हो जाती हैं। पहला है खीर गंगा। यह जो है वो मणिकरण से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह एक गर्म पानी का चश्मा है और ऐसा भी माना जाता है कि जो शिव पुत्र हैं कार्तिकेय भगवान, वो उन्होंने इस स्थान पे तपस्या की थी तो उन्हें भूख और प्यास से बचाने के लिए शिव पार्वती ने वहाँ पे इस पानी को जो है वो प्रकट किया था। और जो है खीर गंगा पानी का जो रंग है वो बिल्कुल दूध के जैसा लगता है तो इसीलिए इसे नाम दिया गया खीर गंगा। फिर अगला है विशिष्ट कुंड। यह जो है वो मनाली से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर आता है मणिकरण। यह जो है वो कुल्लू से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मणिकरण तीर्थ स्थल जो है वो पार्वती घाटी पे और पार्वती नदी के किनारे स्थित है। मणिकरण दो धर्मों का बहुत ही सुंदर मेल दर्शाता है। यहाँ पे एक और तो हिंदुओं का मणिकरण मंदिर है और दूसरी ओर जो है वो मणिकरण साहिब गुरुद्वारा है। मणिकरण जो तीर्थ है उससे बहुत सारी जो है वो कहानियाँ वहाँ से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि वहाँ पे माना जाता है कि जो मनु भगवान थे उन्होंने वहाँ पे जो है वो मानव जीवन को जन्म दिया था। और दूसरी कथा मानी जाती है कि एक बार माँ पार्वती की मणि उस स्थान पे खो गई थी तो शेषनाग भगवान ने उनकी जो है वो मदद की थी उस मणि को ढूंढने में। तो उन्होंने फुंकारते हुए गर्म पानी का प्रवाह किया था, फिर उससे क्या है उन्हें मणि जो है वो मिल गई थी। तो इस तरह से बहुत सी कहानियाँ उस स्थल से जुड़ी हुई हैं। फिर अगला आता है कसौल। कसौल जो है वो भुंतर कुल्लू से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर आता है कलाथ। कलाथ जो है वो गर्म पानी का स्रोत है और यह मनाली से 4 किलोमीटर कुल्लू की ओर सड़क के निकट और व्यास नदी की दाईं ओर स्थित है। कहाँ पर है ये? व्यास नदी के दाईं ओर स्थित। अगला है कि कुल्लू ज़िले में कौन कौन से सुप्रसिद्ध दर्रे पाए जाते हैं। पहला है मानतलाई जोत। दर्रों को जोत से भी जाना कि और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मानतलाई जोत। यह जो है वो स्पीति तथा मणिकरण को जोड़ती है और यह 6000 फुट पर स्थित है। अगला है हामटा दर्रा। यह स्पीति तथा कुल्लू के बीच स्थित है और यह मनाली से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह 4336 मीटर पर स्थित है। अगला आता है मनाली दर्रा। यह जो है वो बड़ा बंगाल और मनाली को जोड़ता है और यह 4200 मीटर पर स्थित है और यह मनाली से जो है वो 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है चंद्रखेरनी दर्रा। यह मलाना तथा नागर घाटी को मिलाता है और यह 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। फिर आता है सरीजोत। सरीजोत जो है वो कुल्लू तथा बड़ा बंगाल के क्षेत्र के बीच है। फिर आता है भूभू दर्रा। इस दर्रे की ऊंचाई जो है वो 4480 मीटर है और काला नमक जो है गुम्मा से इसी जोत से लाए जाते हैं। फिर अगला है दुलची दर्रा। इसे जो है वो कंडी जोत भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 6750 फीट है। यह कुल्लू मंडी को आपस में जोड़ता है। मूरक्राफ्ट जो यात्री था वह इसी रास्ते से 1820 ईस्वी में आया था। अगला है रोहतांग दर्रा। यह लाहुल तथा कुल्लू घाटी को जोड़ता है और रोहतांग का पुराना नाम भृगुतुंग था और यह व्यास नदी का उद्गम स्थान भी यहीं से है। रोहतांग दर्रे से व्यास नदी का उद्गम स्थान है।
फिर आता है जलोड़ी दर्रा। यह जो है वो आनी तथा बंजार घाटियों के बीच स्थित है और इस दर्रे की ऊंचाई है 3135 मीटर है। नेक्स्ट है बशलेऊ जोत। यह जोत जो है वो निर्मल तथा गौश्रेणी घाटी के बीच है और इस दर्रे की ऊंचाई 3150 मीटर है। अगला है फांगची जोत। यह जोत जो है वो सैंज घाटी तथा गटासा घाटी को जोड़ता है। वैसे तो यही इम्पोर्टेंट मेन तो यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे रोहतांग दर्रा हो गया, जलोड़ी दर्रा हो गया, दुलची दर्रा हो गया। ये जो है ये इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, इन्हें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि कुल्लू ज़िले में कौन कौन से वन्य प्राणी अभयारण्य पाए जाते हैं। पहला है कयास वन्य जीव अभयारण्य। यह जो है वो 14 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह 26 फरवरी 1964 को बना था। दूसरा है कनावर, जिसे कंवर वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है। यह 26 फरवरी 1954 को बना और यह 61 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला है मनाली वन्य जीव अभयारण्य। यह 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और यह जो है वो 26 फरवरी 1954 को बना। अगला है सैंज वन्य जीव अभयारण्य। यह 90 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यह 1994 में बना। नेक्स्ट है तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य। यह जो है वो 61 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह 1976 में बना। अगला है खोखन वन्य जीव अभयारण्य। यह 14 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह 1954 में बना था। अगला टॉपिक है कि कुल्लू ज़िले में कौन कौन से मेले और त्यौहार मनाए जाते हैं। पहला है फागली मेला। फागली जो है वो फागुन मास में मनाया जाने के कारण इस मेले को फागली कहते हैं और फागली मेले से जो है वो कुल्लू ज़िले में मेलों का शुभारंभ होता है। इसके बाद जो है दशहरे तक कुल्लू ज़िले में के किसी न किसी क्षेत्र में हर महीने कोई ना कोई मेला होता रहता है। फागली के समय 7 दिन तक देवता की पूजा की जाती है और छाया में उगाई जौ की पीली पत्तियां देवताओं को भेंट करते हैं तथा स्त्रियां उन्हें अपने बालों में और पुरुष जो है वो उन्हें अपनी टोपियों में सजाते हैं। मेले के दिन राक्षस और देवताओं का युद्ध भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट है बिरशु मेला। बैसाख मास में होने के कारण इस मेले को जो है वो बिरशु कहते हैं। अगला है कहिका। कहिका जो है वो कुल्लू में मनाया जाने वाला विशेष मेला है। इसे प्रायश्चित यज्ञ भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस मेले को प्रायश्चित यज्ञ कहते हैं, तो कहिका मेले को प्रायश्चित यज्ञ कहा जाता है। अगला है शाड़ी जातर। यह उझी घाटी का एक बड़ा मेला है। यह कई बार 7 दिन तक चलता है, तो कई बार यह 3 या 4 दिन, मुख्य रूप से यह जो है वो 3 दिन ही होता है। अगली है बूढ़ी दिवाली। इस दिवाली को दीपावली का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये दिवाली, बूढ़ी दिवाली अलग है और हमारी दीपावली जो हमारा त्यौहार होता है वो अलग है। यह दीपावली से ठीक 1 महीने बाद अमावस्या को मनाई जाती है। वैसे तो बूढ़ी दिवाली जो है वो सिरमौर की बहुत फेमस है। अगर आपको ये तो आप डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन कौन से आते हैं। अगर आपको वहाँ ऑप्शन सिरमौर आता है और बूढ़ी दिवाली से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर सिरमौर होगा। लेकिन यदि आपको वहाँ पे जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसमें सिरमौर ऑप्शन नहीं आता है तो आप जो है वो कुल्लू उसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट है कुल्लू का दशहरा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसको मार्क कर लीजिए। कुल्लू का दशहरा, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो कुल्लू का दशहरा है वो एक इंटरनेशनल फेयर है और यह मतलब इससे रिलेटेड है कि दामोदर दास ने रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू लाया था 1651 ईस्वी में, जिसकी स्थापना कुल्लू के राजा जगत सिंह ने की थी। किसने लाया था रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू? दामोदर दास ने। कब लाया था? 1651 में लाया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? राजा जगत सिंह ने की थी। किसने की थी? राजा जगत सिंह ने की थी। अगला है कि मेले के पहले दिन भगवान रघुनाथ की मूर्ति को रथ पर बिठाकर ढालपुर मैदान में लाया जाता है। मतलब ये मेला कहाँ होता है? कुल्लू का दशहरा जो है वो ढालपुर मैदान में मनाया जाता है। सप्ताह भर ये जो मेला है वो मतलब 1 हफ्ते तक चलता है और इस मेले का प्रारंभ कृष्ण पक्ष के 10वें दिन अर्थात दशहरे के दिन होता है।
मेले के अंत में रघुनाथ जी की मूर्ति को वापस सुल्तानपुर के मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। यह मेला 7वें दिन जो है वो अनुष्ठान व लंका दहन से समाप्त होता है। हमने यहाँ पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल और फेयर मनाए जाते हैं उन्हें कवर कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है वहाँ पे और क्या क्या मेन पॉइंट्स है उन्हें देख लेते हैं। अगला है कि कुल्लू ज़िले को वहाँ पे जो है वो सबसे कम आबाद गांव जो है वो हिमाचल प्रदेश का किस ज़िले में है, वो है कुल्लू ज़िले में। कुल्लू ज़िले को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया था, उसे मिलाया गया था 1966 में। कब मिलाया गया था? 1966 में। अगला है कि कुल्लू रियासत के राजाओं प्राचीनतम निवास कहाँ पर स्थित था? उनका निवास था प्रयाग से। जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जो संस्थापक थे विहंग मणिपाल, उनके जो पूर्वज थे वो प्रयाग में रहते थे। तो जो कुल्लू रियासत के राजाओं का प्राचीनतम निवास कहाँ पर था? प्रयाग में था। अगला है कि निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी कहाँ है? कुल्लू में, नगर कुल्लू में है। और इसकी स्थापना ये कब फाउंड की गई थी? 1962 में फाउंड की गई थी। निकोलस रॉरिक जो था वो एक रशिया का आर्टिस्ट था। अगला है कि पाल वंश का अंतिम राजा कौन था? पाल वंश का अंतिम राजा तो था वो कैलाश पाल था। अगला है कि कुल्लू में पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI कहाँ स्थित है? वो स्थित है शमशी कुल्लू में। यह कब बनी थी? 1961 और 62 के बीच में यह बनी थी। अगला है कि कुल्लू जिले में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं पाई जाती हैं? यह सबसे फर्स्ट है पार्वती परियोजना। ये जो है वो 2051 मेगावाट की इसकी जो है वो क्षमता है और यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम बार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो है आपकी पार्वती जल विद्युत परियोजना। और यह भी पूछा गया कितने मेगावाट की है, ये है 2051 मेगावाट की। अगली है मलाणा परियोजना, यह आपकी 86 मेगावाट की है। फिर है लारजी परियोजना, यह 126 मेगावाट की। नेक्स्ट है मनाली का नाम जो है वो मनु के नाम पर पड़ा है। मनाली का मतलब अर्थ है मनु आल्य, इससे बना है मनाली। इसका अर्थ है कि मनु का घर। मनु ने सृष्टि की रचना यहीं से आरंभ की। अगला है कि डुंगरी मेला कहाँ लगता है? डुंगरी मेला जो है वो मनाली में लगता है और यह माँ हिडिंबा देवी को समर्पित है। क्वेश्चन भी आता है कि डुंगरी मेला किस देवी को समर्पित है? वो माँ हिडिंबा को समर्पित है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पुराना हवाई अड्डा कहाँ है? वो है कुल्लू भुंतर का हवाई अड्डा, जो कि कब बना था? 1986 में यह बना। नेक्स्ट है 1942 ईस्वी में इंदिरा गांधी व पंडित नेहरू कुल्लू आए थे। अगला है कुल्लू से मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे लाल चंद प्रार्थी और उन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। और आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि लालचंद प्रार्थी जी ने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है वो एक बुक लिखी है, उसका नाम है कुल्लू देश की कहानी। अगला है जो कुल्लू ज़िले के बारे में जो है वो वृहद संहिता, विष्णु पुराण और रामायण, ये जितनी भी हमारी एंशिएंट बुक्स है इन सभी में इसका वर्णन मिलता है। तो यहीं पे हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का एंड करते हैं। मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की इसमें कवर करवाने की कोशिश की है। तो और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे होगी। और इसी के साथ ही हम जो है वो एक न्यू सीरीज़ जो है वो शुरू करते हैं कि मैं आपको हर वीडियो में इम्पॉर्टेंट जो भी मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी उससे रिलेटेड जो है मैं आपको 2-3 क्वेश्चन जो वो उनके आंसर पूछूंगी, उससे जो आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इस बार के जो क्वेश्चंस हैं वो है कि मेरुवर्मन के आक्रमण, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरुवर्मन के आक्रमण के समय कुल्लू का शासक कौन था? ये मैंने क्वेश्चन जो भी है वो अपने जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उसी से रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप इसके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला है कि सिंह वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? क्या क्वेश्चन है कि सिंह वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर किस राजा ने बनाया था? मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर किस राजा ने बनाया था? और फोर्थ क्वेश्चन है कि कुल्लू जिले का क्षेत्रफल कितना है?
आपको इसके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।